हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राव प्राइम। ये है बिकेम ए ट्रू एम्पायर के सीजन 2 का फाइनल एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के अंत तक हमने देखा लायन किंग ने 4 वेपन्स को इकट्ठा कर लिया है और उसके बाद में वो गैब्रिक फॉर्मेशन बनाता है। 4 वेपन्स की एनर्जी कंबाइन होने लगती है। उन वेपन्स के अंदर से उनकी वेपन स्प्लिट बाहर आ जाती है और उसके बाद में उस जगह पर एक क्रिस्टल दिखाई देने लगता है जिसके अंदर ये सारी एनर्जी समाती जा रही है। इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर दिखाई दे रहा है। सब जगह पर भगदड़ मच चुकी है, जमीन की दरारें पड़ने लगी है, बर्फ इधर उधर बहने लगी है। लूजवान ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन उसे पता है यहाँ पर लैनस की पावर बहुत ज्यादा है और लूजन के पास में उसका वेपन नहीं है, इसलिए वो किसी भी तरीके से उससे फाइट नहीं कर सकता। इसलिए लूजवान केवल ये सब कुछ होता हुआ दिखता रहता है। कुछ ही मिनटों बाद में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। लैनस उस क्रिस्टल की तरफ बढ़ता है और उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है, जिसके साथ में वो क्रिस्टल एक स्टार का फॉर्म ले लेता है। इसके बाद में वो आगे बोलता है, आखिरकार मुझे वो मिल गया जिसे पाने के लिए मैंने इतने सालों से लगातार मेहनत की है। मेरी इतने सालों की मेहनत आखिरकार आज जाके सफल हुई और मैं इस वर्ल्ड का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। 4 लेजेंडरी वेपन्स को मैंने कंबाइन कर लिया है और अब ये दोबारा से सोर्स ऑफ बीस्ट की फॉर्म में आ चुका है, जो कि इसकी एक पुरानी फॉर्म थी। यहाँ से हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं। ये वो टाइम है जब लायन एम्पायर की बहुत ज्यादा साख नहीं थी। इनफैक्ट कोई भी लायन एम्पायर एग्जिस्ट करता है ये भी नहीं चाहता था, क्योंकि असल में लायन एम्पायर व्हाइट टाइगर एम्पायर के अंडर में आता था। उन्होंने पूरे लायन एम्पायर को अपने कंट्रोल में कर रखा था। इसी का इफेक्ट लियान के ऊपर भी दिखाई दिया। सब जगह पर उसे एक हारे हुए साम्राज्य का वासी होने का एक ताना दिया जाता था। उसे कहीं पर भी किसी तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, जिसके बाद में लियान डिसाइड किया वो अपने पावर के बल पर खुद के लिए रिस्पेक्ट इकट्ठा करेगा। लेकिन ये भी काम नहीं किया। उसे पता चला उसकी पावर भी ज्यादा नहीं है कि सब जगह पर उसे रिस्पेक्ट मिल सके। इसी टाइम पर लियान की मुलाकात एक मास्क पहने हुए बंदे से होती है, जो कि उसे बताता है कि व्हाइट टाइगर एम्पायर के कैसल के अंदर एक बहुत ही ताकतवर हॉनर ऑफ सील नाम का लेजेंडरी वेपन रखा हुआ है। अगर उसने उसे चुरा लिया तो काफी पावरफुल हो सकता है। लियान तुरंत ही इस बात को मान जाता है और काफी आसान तरीके से उस वेपन को चुराने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद में उसे पता चलता है इसका नाम है हॉनर ऑफ टेरर, जो कि 4 लेजेंडरी वेपन में से एक है। इसे हासिल करने के साथ में लियान को जो कुछ भी चाहिए था वो उसे मिल जाता है। सब जगह पर उसे रिस्पेक्ट मिलने लगती है और लियान यहीं रुकने लगता है। तभी उसकी मुलाकात दोबारा से इस मास्क मैन से होती है, जो कि उसके अंदर लालच को बढ़ा देता है। वो उसे बताता है इस वर्ल्ड के अंदर 3 और लेजेंडरी वेपन्स है और अगर इन 4 वेपन्स को एक जगह लगा दिया जाए तो इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। इसलिए तुम चाहो तो अभी रुक सकते हो। तुम्हारे पास में जो थोड़ी सी पावर है तुम इसी से संतुष्ट हो जाओ, या फिर तुम बाकी की 3 वेपन स्कोर को इकट्ठा करने की कोशिश करो और अपने आप को इस वर्ल्ड का सबसे ताकतवर इंसान प्रूव कर दो। लियान को उस मास्क वाले बंदे की ये बात काफी सही लगती है और साथ में उसे ये पता होता है कि अकेले कुछ भी नहीं हो सकता। उसे यहाँ पर अपने साथी बढ़ाने होंगे, इसलिए वो पिग एम्पायर किंग के पास पहुंच जाता है और उससे मदद मांगता है। इसके बाद में पिग एम्पायर किंग सीधे भागा भागा हमारे हीरो लूजन के फादर के पास में आता है और उसे मार देता है, जो कि पूरी तरीके से लियान का ही एक प्लान था। उसे पता था कि वो यहाँ पर जिस रास्ते में निकला हुआ है वहां पर लूजन का फादर उसके सामने एक सबसे बड़ा कांटा बन सकता है, जिसे जल्दी रास्ते से हटाना होगा। यहाँ पर जब पिग किंग लूजन के फादर को मार रहा होता है, इसी टाइम पर लियान सच चला जाता है वुल्फ एम्पायर के अंदर, क्योंकि उसे वहां पता चला होता है कि वुल्फ एम्पायर किंग की हाल ही में डेथ हो चुकी है और उसकी बेटी, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, उसने द्वार से भागदौड़ संभाली है। और अब क्योंकि एक लड़की को क्वीन बनाया गया है, जिसका मतलब उसकी पावर को बढ़ाना जरूरी है, यानी कि उसको टीम बनने के साथ ही वो लेजेंडरी वेपन क्वीन दिया गया होगा और इसी को लायन किंग हासिल करना चाहता है। यहाँ पर लियान के सामने एक और चीज हो जाती है। जब वो वुल्फ एम्पायर के अंदर पहुंचता है, उसे वुल्फ एम्पायर क्वीन एक ही जगह पर बैठी हुई मिल जाती है। वो वहां पर अपना कल्टिवेशन कर रही है। उसे पता ही नहीं होता कि लियान उस जगह पहुंच चुका है और वो जल्दी उस पर अटैक करने वाला है और इसके बाद में उस पर अटैक हो जाता है। लियान वुल्फ क्वीन की पीठ के ऊपर एक अटैक करता है और ये एक अटैक वुल्फ क्वीन को वापस करने के लिए काफी होता है। वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और इस फाइट का यही एंड हो जाता है। लियान वुल्फ क्वीन की इस हरकत देख कहने लगता है, तुम तो कब जो तो कमजोर निकली, तुम्हारे पास में इतना ताकतवर वेपन नहीं होना चाहिए था। अब जब तुम बेहोश हो चुकी हो तो जल्दी से वो वेपन मेरे हवाले कर दो। जी तो लियान वुल्फ क्वीन की तो बढ़ रहा होता है। इसी टाइम पर एक बड़ी सी शार्क उस जगह पर आ जाती है, जो कि वहां पर आने के साथ में उस पर जोर से अटैक कर देती है। इस शार्क को देखने के बाद में लियान को अपना प्लेन ड्रॉप करना होता है, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर इस शार्क आ चुकी है, जिसका मतलब पैंग एम्पायर भी वुल्फ एम्पायर को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। और ये शार्क पैंग एम्पायर किंग की है, जिसके पास में भी उसी की तरह एक लेजेंडरी वेपन है। और पैंग एम्पायर किंग बिल्कुल भी उस वेपन की पावर से अनभिज्ञ नहीं है। वो अपनी फुल फोर्स से लियान को फाइट के अंदर एक अच्छी टक्कर दे सकता है। ये तो सोचने के बाद में लियान वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके माइंड में अभी भी उम्मीद होती है कि वो किसी न किसी तरीके से इन 4 वेपन्स को इकट्ठा कर ही लेगा। इसके साथ में ये फ्लैशबैक खत्म होता है। लियान की प्लानिंग काफी आगे चलने लगती है और इसके बाद में करंट टाइमलाइन के अंदर आखिरकार उसे सफलता मिल ही जाती है। अब यहाँ पर उसके पास में 4 लेजेंडरी वेपन है, जिसकी मदद से उसने ये सोर्स ऑफ बीस्ट को दोबारा से क्रिएट कर दिया है। वो उसे लूजर को दिखाते हुए कहने लगता है, आखिरकार देखो मेरे पास में क्या है।
अब तक मेरी पूरी लाइफ मेरी जितनी भी डिसरिस्पेक्ट हुई है उसका बदला मैं एक ही बार में ले लूंगा। मुझसे पहले मेरी फैमिली के अंदर जितने भी लोग होंगे उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो कि ये कारनामा कर सकता है। लियान की ये बात सुनकर लूजवान और उसके सारे दोस्त लगातार लियान को देख रहे होते हैं। तभी लियान आगे बोलता है, वैसे तुम्हें खास पता नहीं होगा किस क्रिस्टल से हम क्या कर सकते हैं। इसका नाम है सोर्स ऑफ बीस्ट। इसके नाम से पता चल रहा है इसकी पावर बीस्ट से जुड़ी हुई है। हाँ, इससे बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसकी मदद से इस वर्ल्ड के जितने भी बीस्ट है उन सभी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ। यानी कि इसका मतलब अब इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझसे फाइट कर सके या फिर उससे मुझे खुद को फाइट करनी पड़े। लूजन कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे तुमसे इसी तरह की जवाब की उम्मीद थी क्योंकि तुम खुद तो फाइट कर नहीं सकते, इसलिए तुम पीछे बैठकर इस फाइट को अपने आप ही आगे बढ़ता देखोगे क्योंकि तुम एक बहुत बड़े डरपोक हो। लियान कहता है, तुम जानते हो ना ये कि शब्द जो तुम कह रहे हो ये तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं इस वर्ल्ड का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। मुझसे फाइट करने की कोशिश मत करो और मुझसे दुश्मन में मोल लेना, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं यहाँ पर तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, मेरी सेना के अंदर शामिल हो जाओ। लूजन कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए हम किसी भी तरीके से तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। जमाया बोलती है, मैं भी लूजन के साथ में हूँ, इसे किसी भी तरह से यहाँ पर रोक के रहूंगी। इसने मेरी बहन के साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, इसे उसकी भी सजा मिलेगी। पेंग कहता है, ये दोनों एकदम ठीक कह रहे हैं, मैं इन दोनों की बात से कन्विंस हूँ। अब यहाँ पर हम तीनों तुमसे फाइट करेंगे। सेंग पेंग के तकनीक के साथ में पीछे की साइड से एक बहुत ही रोशनी देती है। कोई कहने लगता है 3 नहीं 4, एक बार दोबारा गिनो। इस आवाज को सुनकर सबके सब उसको देखते हैं। वहां पर बकी खड़ा होता है जो कि इस कैसेट के अंदर एंटर करता है और इसे देखने के साथ में लूजन समझ जाता है कि बाहर के साइड में जो फाइट हो रही थी उस फाइट के अंदर बकी जीत चुका है, इसी वजह से वो यहाँ पर अंदर आया है। इसके बाद में बकी लूजन के पास में आता है और उसे कहने लगता है, लूजन यहाँ पर चल क्या रहा है, फिलहाल के लिए तुम मुझे क्यों इतना ही समझा दो कि यहाँ पर हमारा दुश्मन कौन है और मुझे किसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म करना है। लूजन कहता है, तुम्हें अकेले कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ में इस पर अटैक करके इसे खत्म करेंगे। लैनस बोलता है, तुम देख पा रहे हो मैं क्या बन चुका हूँ, 4 लेजेंडरी वेपन्स जो कि चारों इतने ताकतवर थे कि कोई और इनसे फाइट नहीं कर सकता। उन चारों इकट्ठा करके मैंने उन्हें कंबाइन कर दिया है और अब वो मेरे सामने है और उसकी पावर का यूज मैं तुम पर करने वाला हूँ। तुम जानते भी हो इस पावर का तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी हिम्मत है तो फिर आगे बढ़ो, दोनों के दोनों मुझे पर अटैक करो, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये कहते लाइनस अपने पावर्स को भी एक्टिवेट कर रहा होता है। उसके उस पावर को यूज करने के साथ में उसकी पीछे की साइड में कवचर स्वॉर्ड वहाँ पे समन हो जाती है। इसके बाद में वो आगे बोलता है, मैं सबसे पहले अटैक तुम्हारे दोस्तों के ऊपर ही करने वाला हूँ क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली मुझे वो वेपन्स नहीं दिए थे, यही सबसे पहले मरेंगे। ये कहने के बाद में वो अटैक करना शुरू करता है। लूजर आगे बढ़कर इस ट्रक को ब्लॉक करता है और फिर जल्दी से बकी से बोलता है, यहाँ पर इस फाइट को मैं संभालता हूँ, तुम जाकर उन दोनों को छुड़ाओ। इस पे बकी बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करता हूँ। ये कहते हुए तेजी से पहले तो जमाया की तरफ भागता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर जमाया को उन चोरों छुड़ा लेता है। लूजर अभी भी इस बंदे लाइनस से फाइट कर रहा है। इसके बाद में बकी तेजी से सिंह पेंग की तरफ भागता है। यहाँ पर लूजर के लिए लाइनस को रोक के रखना काफी तो मुश्किल है। वो यहाँ पर अपनी फिमिक्स पावर को भी एक्टिवेट करता है। इसे देखकर लाइनस बोलता है, तुम्हारे पास में गोल्डन फिमिक्स पावर है, ये इसका मतलब तुम एक मिक्स ब्रीड हो और शायद से यही को कारण है जिसकी वजह से तुम्हारे पावर इतनी ज्यादा है। तुम्हारे पास में गोल्डन ऐप गोल्डन फिमिक्स दोनों पावर है, लेकिन यहाँ पर मैं भी कुछ कमजोर नहीं, मेरे पास में भी 9 हेड लाइन की पावर है जो कि तुम्हारे किसी भी बीच से कहीं ज्यादा है। और इसके अलावा तुम मेरे सामने इतने तो कमजोर हो कि तुम्हारे ऊपर तो मुझे अपनी फुल फोर्स का भी यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी इस पावर का मजा लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ ये कितनी ज्यादा है। ठीक है, लाइनस अब हाथ को आसमान की तरफ करता है। आसमान के अंदर जैसे पूरे मौसम में ही बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, वहाँ पर चारों तरफ तलवारें उड़ने लगती है। इसके बाद में वो उन सही तलवार को मिलाकर एक बहुत बड़ी तलवार बनाता है और फिर उससे लूजन को अटैक करता है। लूजन पहले अटैक को उछल के डॉच कर लेता है। इस टाइम तक बकी ने सेंगजे पेंग को भी छुड़ा लिया होता है। वो छुट्टी के साथ में बकी से बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। बकी बोलता है, मुझे शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ लूजन ने किया है, उसने अपनी टोकन पावर को यूज करके यहाँ पर हम सभी को बुलाया है। वैसे फिलहाल के लिए हमें इस फाइट के अंदर फोकस करना चाहिए। तभी जया बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लूजन के लिए इस बंदे लाइनस से फाइट करना कुछ तो मुश्किल होने वाला है क्योंकि लाइनस के पास में सोर्स ऑफ बीस्ट है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी टाइम पर लाइनस की नजर बकी, जमाया और पेंग की ओर पड़ जाती है। वो उन तीनों से बोलने लगता है, तो तुम तीनों वहां पर खड़े खड़े केवल शो को एंजॉय कर रहे हो, जल्दी से इस शो के अंदर शामिल हो जाओ। देखो मेरी स्वॉर्ड तुम्हारी तरफ आ रही है, बच सकते हो तो बच लो। ठीक है, तो लाइनस अपनी स्वॉर्ड से अब इन तीनों के ऊपर अटैक करता है। ये देखो लूजवान तेजी से इनकी तरफ भागता है और फिर गोल्डन ऐप की पावर को एक्टिवेट करते हुए इस तलवार नीचे की साइड में आ जाता है, अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर लाइनस बोलता है, लूजवान तुम कितनी देर तक मेरी स्वॉर्ड को रोक पाओगे? अगर यहाँ पर अभी तुमने इस स्वॉर्ड को नहीं रोका होता तो तुम्हारे तीनों दोस्त अभी मारे जा चुके होते। लूजवान कहता है, तुम बस देखते जाओ, मैं इसे जब तक चाहूं तब तक रोक के रख सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत पावर है।
तुम मेरे किसी भी दोस्त को किसी भी तरीके की कोई चोट नहीं पहुंचा सकते। लेनेस बोलता है तो फिर ठीक है, ये तो पता चली जाएगा जब तुम पूरी तरह थक जाओगे, तुम्हारी बॉडी की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हारे साथ में सारे दोस्तों को भी। ये कहते हुए लेनेस अपनी पावर को लगातार बढ़ा रहा होता है, जिसे धीरे धीरे करके लू जुआन की ऐप पावर काफी कम होने लगती है, उसका साइज भी धीरे धीरे कम होने लगता है और वो वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर आने लगा है। लू जुआन की पूरी बॉडी उस स्वॉर्ड के अंदर पूरी तरह दबने वाली है, तभी एकदम से उसकी पीठ के ऊपर एक हाथ आके लगता है। ये जमाया का हाथ है जो कि लू जुआन की पीठ को टच करके उसके अंदर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रही होती है और फिर वो लू जुआन से आगे बोलती है, लू जुआन इस फाइट के अंदर तुम अकेले नहीं हो, यहाँ पर हम भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ये सुनकर बकी और पैंग आगे बढ़ता है, लू जुआन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और फिर से कहने लगता है, हाँ हम दोनों भी तुम्हारे साथ में हैं। लू जुआन दिखा दो इसे तुम कितने पावरफुल हो। इन तीनों के इतना कहने के साथ में ही इन तीनों की कंबाइन एनर्जी लू जुआन की बॉडी के अंदर आने लगती है। लू जुआन दोबारा से खड़ा होने लगता है और फिर वो आगे बोलता है, लेनेस भले ही तुम्हारे पास में चारों लेजेंडरी वेपन्स की पावर हो, लेकिन मेरे साथ में मेरे 4 दोस्त हैं, अब चाहे तुम यहाँ पर कितने भी ताकतवर हो जाओ, तुम मुझे फाइट में नहीं हरा सकते। ये कहने के साथ में ही लू जुआन की पावर एकदम से इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके ऊपर जो सोडा गिरी है ये पूरी तरह टूट जाती है, उससे कैसे टुकड़े हो जाते हैं। इसे देखकर पक्की बहुत खुश होने लगता है, आखिरकार इस फाइट के अंदर हमारी जीत हुई। लेनेस बोलता है, कौन सी फाइट, अभी तो मैंने फाइट शुरू की ही नहीं, ये केवल मेरी पावर का एक छोटा सा नमूना था जो ही तुम्हें खत्म करने के लिए काफी था। मेरे एक अटैक से तो तुम लोग बच गए, अब मेरा दूसरा अटैक देखो, आइस बॉडी शार्ड एक्टिवेट। लेनेस के इतने के साथ में ही जमीन के अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, वहां से बर्फ बाहर निकलने लगती है और एक ही झटके में ये चारों उस बर्फ के साथ जम जाते हैं। इसके बाद में ये हंसते हुए इन चारों से बोलने लगता है, अब बताओ तुम क्या करोगे, मेरा एक छोटा सा अटैक तुम चारों को पूरी तरह से बांधने के लिए काबिल है। जी कहते लेनेस हंसी रहा होता है, तो पीछे की साइड से एक आवाज आती है, योर मैजेस्टी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आपको कुछ याद दिलाने के लिए। लेनेस इस आवाज को सुनने के साथ पहचान जाता है, वो जल्दी पीछे को दिखता है, वहां पर ये मास्क वाला बंदा खड़ा हुआ है और ये वही बंदा है जिसने लेनेस को सबसे पहले होनर ऑफ सील और इसके अलावा बाकी की तीनों लेजेंडरी वेपन्स के बारे में बताया था। लेनेस इसे देखने के साथ में काफी तो खुश हो जाता है क्योंकि यही वो बंदा है जिसकी वजह से लेनेस की लाइफ बदली थी, वो एक नॉर्मल इंसान से एक किंग बना था। इसे देखकर लेनेस बोलता है, सर्जेंट आप यहाँ पर आप देख रहे हो जो आपने सपना देखा था मेरे लिए आखिरकार वो सक्सेस हो चुका है, मेरे पास में 4 लेजेंडरी वेपन है और मैं इस वर्ल्ड का सबसे सख्त इंसान बन चुका हूँ, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। सर्जेंट बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो फिर तब तो तुम्हें मुझे इसके बदले में कुछ देना चाहिए। लेनेस बोलता है, हाँ बिल्कुल बताइए आपको क्या चाहिए, जो कुछ आपको चाहिए होगा वो मैं आपको ला के दूंगा। सर्जेंट बोलता है, तो फिर ठीक है मुझे तुम्हारी बॉडी दे दो। अपने सर्जेंट की ये बात लेनेस को कभी चौंका देती है, वो कहने लगता है, सर्जेंट ये आप क्या कह रहे हैं, आप मुझसे क्या मांग रहे हैं। सर्जेंट बोलता है, शायद से तुम अभी तक मुझे जान नहीं पाए, वैसे ये सही भी है क्योंकि अब तक 23 साल से मैं तुम्हारे साथ में था, मैंने तुम्हें कभी भी अपना चेहरा दिखाया ही नहीं, शायद से अब टाइम हो चुका है जब तुम मेरा असली चेहरा देखो और जान जाओ मैं हूँ कौन। ये कहते हुए बंदा अपने ऊपर से अपना मास्क हटाता है, इसका पता चलता है इसके चेहरे के ऊपर कुछ ब्लैक ट्रिम की लाइन्स वगैरह बनी हुई है और साथ में इसके पास में 2 नहीं 3 आंखें हैं। इसी फेस को दिखाते हुए ये लेनेस से बोलने लगता है, ये है मेरा असली चेहरा। लेनेस कहता है, ये सब कुछ क्या है, तुम्हारे चेहरे के ऊपर 3 आंखें हैं और पूरे चेहरे पर ये ब्लैक रंग की स्ट्रिप्स है, जिसका मतलब तुम इविल क्लैन से बिलोंग करते हो। यहाँ पे दरअसल ये इविल क्लैन बहुत ज्यादा ताकतवर क्लैन है और असल में ये क्लैन नहीं है, बल्कि इस क्लैन के अंदर वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें बाकी के एम्पायर में निकाल दिया जाता है। जब इन लोगों को किसी भी दूसरे एम्पायर की जगह नहीं मिलती तभी सब के सब एक अलग क्लैन यानी इविल क्लैन में चले जाते हैं और वहां पर इनकी लाइफ कुछ डीमंस की तरह होती है और कुछ डीमंस भी है जो कि इविल क्लैन के अंदर ही रहते हैं। इसी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर ये माना जाता है कि जो कोई भी लोग इविल क्लैन के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं या फिर वहां पर रहते हैं वो इस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं और इन लोगों के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और अब जब लेनेस को पता चलता है इतने सालों से वो जिस बंदे का भरोसा करता आ रहा था वो इविल क्लैन से बिलोंग करता है, तो उसके चेहरे की हवाइयां पूरी से उड़ जाती है। सेम ऐसे एक्सप्रेशन लू जुआन और उसके 3 दोस्तों के चेहरे पे भी होते हैं। ज़बाया बोलने लगती है, लैन एम्पायर किंग से कभी भी ये उम्मीद तो नहीं की सकती थी कि ये लोग इविल एम्पायर के लोगों के साथ में इस तरह से हाथ मिला लेंगे। लू जुआन कहता है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर सच में ऐसा कुछ हुआ है क्योंकि लेनेस के चेहरे के एक्सप्रेशन भी पूरी से बदल चुके हैं, यहाँ पे जरूर से उसके साथ में कोई धोखा हुआ है, ये सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये बंदा यहाँ पर खुद से सामने आया है, इसका मतलब इसके पास में जरूर से कुछ ऐसा प्लान है जिससे सब कुछ खराब हो सकता है। इन इविल क्लैन के लोगों का कुछ भरोसा नहीं है, ये कब क्या कर जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तभी लेनेस का ये सर्जेंट बोलने लगता है, मेरे बारे में तुम सभी ने काफी अजीब तरीके की अपने मन में धारणा बना रखी है, वैसे हो सकता है इनमें से कुछ ठीक भी हो। वैसे ये इविल क्लैन जो कि तुमने हमें नाम दिया है ये पूरी तरीके से तुम्हारा दिया हुआ है, हम असल में ऐसे नहीं है। लेनेस बोलता है, अपना वो बंद रखो, मैंने तुम्हारे पर भरोसा किया इतने सालों से, तुमने कभी भी मुझे बात बताई क्यों नहीं कि तुम इविल क्लैन से बिलोंग करते थे। और साथ में मुझे ये बात बताओ अब क्या ऐसा अलग हुआ है कि तुम्हें अब सही समय पे लगा
और साथ में मुझे ये बताओ कि अब ऐसा क्या अलग हुआ है कि तुम्हें सही लगा कि मेरे सामने आकर अपना सच बता देना चाहिए। लाइनस को सज्जन बोलता है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है सीशियन और मैं पूरी तरीके से एक डीमन हूँ। और इतने सालों से जो मैं तुम्हारे साथ रहता तब मैं एक सही मौके का इंतजार कर रहा था, वो मौका अब आ चुका है। मैं खुद भी तुमसे आ चाहता था कि तुम्हारे पास में ये चारों वेपन्स इकट्ठा हो जाए। ये कहते सीशियन यहाँ पर अजबार को यूज कर रहा होता है। उसकी बॉडी के अंदर से कुछ ब्लैक रंग की एनर्जी बाहर निकलती है जो कि सारी लाइनस को चारों तरफ घेरने लगती है। लाइनस इसी एनर्जी को अपने हाथ से पकड़ लेता है और फिर कहने लगता है, तुम भले ही जो कुछ भी हो, अगर यहाँ पर आकर तुमसे लड़ना चाहते हो तो तुम मुझसे जीत नहीं सकते। मेरी स्ट्रेंथ तुमसे कहीं ज्यादा है। सीशियन बोलता है, शायद से तुमने ठीक से सुना नहीं, मैं एक डीमन हूँ। यहाँ पर कुछ भी करने से पहले मैंने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी है। तुम किसी भी तरीके से मुझे रोक नहीं सकते। वैसे क्या तुमने एक नाम सुना है, हार्ट डीमन? इस नाम को सुनकर लाइनस और डर जाता है। वो कहने लगता है, हार्ट डीमन, ये क्या होता है? सीशियन बोलता है, कुछ भी जानने से पहले तुम ये जान लो कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। हजारों सालों पहले एक लड़ाई हुई थी जिसके अंदर गॉड्स फाइट में जीत गए थे। जीतने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया था कि कुछ क्लेन्स को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। हमारा डीमन क्लेन भी उसी में से एक था, जिस वजह से हमारे डीमन क्लेन की पावर काफी ज्यादा कम हो गई। गॉड्स ने डीमन क्लेन को प्रोटेक्ट करके उसे काफी बुरी तरह नष्ट कर दिया, लेकिन अभी भी ये काफी बचा हुआ है और लगातार अपनी पावर्स को बढ़ाता जा रहा है। वैसे अब तक तो हमारी लाइफ का केवल एक ही गोल था, और इन पावर को इतना बढ़ाना कि एक टाइम आने के बाद में हम अपना बदला दोबारा से ले सके। लेकिन मेरा गोल ये नहीं है, मैं उन गॉड से फाइट करना नहीं चाहता। मैं सबसे पहले डीमंस को उनकी पुरानी रिस्पेक्ट दोबारा से दिलाना चाहता हूँ और सबको बताना चाहता हूँ कि हमारा क्लेन कितना ताकतवर है। एक ऐसा क्लेन जिसे हराने के लिए गॉड्स को खुद को आना पड़ा। वैसे लाइनस, तुम्हें पता है, जब से उन गॉड्स ने हमारे क्लेन के ऊपर अटैक करके उसे नष्ट किया था, तब से ही मैं एक सफर पर निकला हुआ हूँ। मैं ऐसे वॉरियर की तलाश में था जो कि मेरे लिए चारों वेपन्स को एक जगह इकट्ठा कर सके। इन चारों लेजेंडरी वेपन्स को आखिरकार मेरी तलाश तुम्हें ढूंढने बाद में खत्म हुई। मुझे तुम्हें देखते ही पता चल चुका था कि तुम ही वो इंसान बन सकते हो जिससे मैं अपने पपेट की तरह यूज कर सकता हूँ। तुमसे जो चाहे वो करवा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास में पावर भी थी और साथ में एक शातिर दिमाग भी। और इसके अलावा मुझे ये पता था कि कभी भी ऐसा समय हो सकता है कि तुम मेरे साथ में गद्दारी कर जाओ। इसलिए मैंने तुम्हारे हार्ट के अंदर एक बहुत ही खास चीज को इंजेक्ट किया था। उसे लोग डीमन सीड के नाम से जानते हैं। ये कहते हुए सीशियन अपना हाथ आगे की तरफ करता है और फिर लाइनस के हार्ट की तरफ इशारा करता है। उसके साथ करने के साथ में लाइनस के हार्ट के अंदर से अभी डार्क टाइप की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। लाइनस कहता है, ये क्या है? डीमन सीड होता क्या है? तुमने मेरे हार्ट के साथ में क्या किया? इसके बाद में सीशियन, लाइनस और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन बताने लगता है और इस इन्फॉर्मेशन से कई सारी कड़ियां और जुड़ जाती है। सीशियन बताता है कि इतने सारे लोगों के बीच में उसने लाइनस को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि लाइनस के अंदर ताकत की भूख बहुत ज्यादा थी। वो किसी भी तरीके से खुद को ताकतवर बनाना चाहता था। इसी वजह से वो बड़ी सेना से सीशियन की हर बातों में आ गया। सीशियन की बातों को मानकर उसने व्हाइट टाइगर एम्पायर के उस सील ऑफ ऑनर को चुराया और अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लिया। लायन एम्पायर को फिर से स्टेबलाइज किया। इसके बाद में सीशियन ने लायनस को बाकी की तीनों लेजेंडरी वेपन्स के बारे में बताया, जिसे सुनने के बाद में लायनस ने अपना पूरा फोकस इन चारों वेपन्स को एक जगह पर इकट्ठा करने में लगा लिया ताकि वो सोर्स ऑफ बीस्ट को दोबारा से क्रिएट कर सके। और यही सीशियन की चाल थी। वो किसी भी तरीके से चारों वेपन्स को एक जगह पर इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन वो खुद से नहीं कर सकता। इसलिए उसने इस सब के अंदर लायनस की मदद ली। और केवल लायनस की नहीं, उसने यहाँ पर कई सारे लोगों को अपने जाल में फंसाया, जिसमें से एक बकी का भाई भी था। वैसे ये बकी का भाई नहीं है, ये वो बनता है जिसका बकी के साथ में कंपटीशन हुआ था। इन दोनों में से जो कोई भी इस कंपटीशन के अंदर जीतता उससे व्हाइट टाइगर एम्पायर का नया मास्टर बनाया जाता। लेकिन उस कंपटीशन के अंदर जीतने के बावजूद भी इसे व्हाइट टाइगर एम्पायर का मास्टर नहीं बनाया जाता और बकी को बनाया जाता है। इसी से नाराज होकर ये व्हाइट टाइगर एम्पायर के ब्लैक गोल्ड को इस बंदे सीशियन के हवाले कर देता है। इसके बाद में सीशियन ने यहाँ पर दूसरी चाल चली होती है। पिग एम्पायर को अपने साथ में शामिल करके वो यहाँ पर पिग एम्पायर की मदद से लूजन के फादर को मरवा देता है। इस इन्फॉर्मेशन को जानकर बकी को एक काफी बड़ा धक्का लगता है। वो क्या लगता है, तो तुम थे वो जिसकी वजह से ब्रदर शीरेन ने हमारे क्लेन के साथ में गद्दारी की और हमारे इतने ताकतवर वेपन को तुम्हें सौंप दिया। तुम जानते हो वो मेटल हमारे क्लेन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लूजन कहता है, जेनिस का मतलब मेरे फादर की डेथ के अंदर इसका भी एक हाथ था। इसके बाद में सीशियन अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है। वो कहने लगता है, इतना ही नहीं, मैंने और भी काफी कुछ किया है। इसके बाद पता चलता है कि जियांग के पास में जो ताकतवर घड़ी थी जिसकी मदद से वो उस टावर के अंदर एंटर कर गया था, वो भी सीशियन ने उसे दी थी ताकि वो उस टावर के अंदर ही जमाया के ऊपर अटैक करके उससे उसको यूनिट छीन सके। इस मिशन के अंदर जियांग कामयाब तो नहीं हो पाया था, लेकिन उसने जमाया की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। ये पता चलने पर जमाया बोलने लगती है, यानी ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ था और इसी वजह से वो जियांग उस टावर के अंदर एंटर कर पाया, क्योंकि नॉर्मल किसी एम्पायर के पास में इतना ताकतवर आर्टिफैक्ट हो ही नहीं सकता कि वो उस टावर के बैरियर को तोड़कर अंदर एंटर कर सके। इसके बाद सीशियन बताता है कि उसने लायन एम्पायर किंग लायनस की मदद से पैंग एम्पायर के ऊपर भी एक अटैक किया था। उसके साइज को काफी ज्यादा कम कर दिया, उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें समुद्र की तरफ भागना पड़ा। और पैंग एम्पायर के ऊपर जो अटैक हुआ था, इसका मेन मोटो था किसी भी तरीके से
पैंग एम्पायर किंग को मारना, ताकि इस एम्पायर की पावर भी कम से कम हो जाए। फाइनल ब्लो के टाइम पर किसी भी एम्पायर के अंदर इतनी पावर बचे ही नहीं कि कोई भी लायन एम्पायर का सामना कर सके। और इसके बाद में बिल्कुल ऐसा हुआ भी। पिग, एप, वुल्फ और पैंग चारों एम्पायर आपस में लड़ के बहुत ज्यादा कमजोर हो गए कि आखिरी के टाइम पर जब लायन एम्पायर ने इनके ऊपर अटैक किया तो ये सब के सब केवल एक लायन एम्पायर से पूरी तरह से हार गए। इसके बाद में शीशन आगे बोलता है, मैंने ये सारी प्लानिंग करने के लिए अपने कई साल लगाए। ये सारी प्लानिंग मेरे लिए एक जैसी गेम की तरह थी जिसके अंदर मैंने हर एक चाल को बहुत समझ से खेला है और अब उसी का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं जो करना चाहता था वो करने में एकदम कामयाब होने वाला हूँ और आज यहाँ पर मैं अपना आखिरी मूव खेलूंगा। वो मूव जो कि मैंने सबसे पहले तैयार किया था तुम्हारे हार्ट के अंदर अपना डीमन सीड डालकर। जब से वो डीमन सीड तुम्हारे हार्ट के अंदर गया है तब से वो अपनी पावर को काफी बढ़ाता जा रहा है। धीरे करके उसकी पावर अभी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मैं जब चाहूँ तब तुम्हारी पूरी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। और अब मैं बिल्कुल वैसे ही करने वाला हूँ। शीशन के इतना कहने के साथ में लायनस की बॉडी के अंदर से ये एनर्जी अब और तेजी से बाहर निकलती है। देखने से ऐसा लगता है जैसे उसके हार्ट के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है। लायनस जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। शीशन लैंड किंग के पास में आता है और फिर से कहने लगता है, यहाँ पर तुम चाहे कितना भी चिल्ला लो, इस फाइट के अंदर तुम नहीं जीत सकते। ये फाइट तुम्हारे अंदर से हो रही है और आज तुम्हारी बॉडी को मैं पूरी तरीके से कंट्रोल करके रहूंगा। लायनस बोलता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से रोक के रहूंगा। शीशन बोलता है, तुमने ये सब कुछ करने में बहुत देर कर दी है। डीमन सीड अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में पहुंच चुकी है। अब इस टाइम पर इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं जो कि उस डीमन सीड की पावर को रोक सके। तो मैं कंट्रोल करके ही रहूंगा। लायनस कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं लायन किंग हूँ, मेरी पावर सबसे ज्यादा है, कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करूंगा। ये कहते हुए लायनस की बॉडी के अंदर से अब जो एनर्जी निकल रही होती है ये और भी तेज हो जाती है। अब तो उसके मुंह से आवाज निकलना भी काफी मुश्किल हो जाता है। शीशन बोलता है, तुम कुछ कह रहे थे ना, कहने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब तो तुम्हें समझ में आ चुका ना कि मेरे सामने कुछ भी बोलने की अब तुम्हारी क्षमता नहीं है। तुम्हारी बॉडी को मैं कंट्रोल में कर रहा हूँ। तभी एकदम से कुछ होता है। लायनस दोबारा से बोलना शुरू कर देता है। वो कहने लगता है, नहीं अभी भी मेरा बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल है, ये मेरा शरीर है, कोई भी इसे मेरी मर्जी के बिना मुझसे यूज नहीं कर सकता। शीशन बोलता है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर मैं कंट्रोल कर ही लूंगा, चाहे अभी नहीं तो कुछ सेकंड बाद में। तुम कब तक मेरी पावर के सामने रेजिस्ट कर पाओगे? कभी न कभी तो तुम्हें हार माननी ही होगी। लियान बोलता है, मैं लायन किंग हूँ, भले ही मुझे अपनी खुद की बॉडी को नष्ट क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं इसे किसी और को तो यूज करने बिल्कुल नहीं दूंगा। शीशन बोलता है, ये करने में भी अब तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो, अभी केवल तुम्हारा मुंह ही चल सकता है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। यानी कि अब तो तुम खुद से मर भी नहीं सकते, तुम्हारी मौत तक को मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया है, अब तुम मेरे गुलाम हो। इसके बाद में शीशन अपने आप को एक एनर्जी में कन्वर्ट करके लायनस की बॉडी के अंदर समा जाता है और इसके बाद में लायनस जो कुछ भी अपनी बॉडी के ऊपर रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था वो सब के सब खत्म हो जाती है। लायनस की बॉडी के ऊपर शीशन का अब पूरी तरह से काबू हो चुका है और न केवल लायनस की बॉडी के ऊपर बल्कि वो सोर्स ऑफ बीस्ट के ऊपर भी अपना पूरा काबू कर चुका है। और ये होने के साथ में लूजान और बाकी सब जो बर्फ के अंदर दबे हुए थे ये पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं। अभी दोबारा से अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। लायनस को देखकर जमाया बोलने लगती है, ये बिल्कुल भी वो लायन किंग नहीं है जिसे हम जानते थे। बकी बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये वो लायन किंग है जो कि यहाँ पर सब कुछ तबाह कर देगा। जरूर से वो इविल एंटिटी जो क्या मौजूद थी उसने लायन किंग की बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है और अब ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। पहले ही केवल हमारे लिए खतरनाक था और अब ये पूरे वर्ल्ड के लिए खतरनाक है। इसके बाद में लूजवान लायनस की तरफ बढ़ता है और फिर से कहने लगता है, मुझे बताओ तुम कौन हो, कौन इस बॉडी को कंट्रोल कर रहा है? क्या तुम लायन किंग लायनस हो? इसके जवाब में लायनस जिसकी बॉडी के अंदर शीशन है वो कहने लगता है, बिल्कुल नहीं, मैं वो कमजोर लायन किंग नहीं हूँ। लूजन कहता है, यानी कि हम एकदम सही समझ रहे थे, तुमने लायनस की बॉडी के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है, बताओ अब इससे आगे तुम क्या करना चाहते हो? यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था तुम्हें वो मिल चुका है, तो इस फाइट को हम ये भी खत्म कर सकते हैं। शीशन बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब तो ये फाइट शुरू होगी। तुम ही सोचो ना, मेरे पास में इस वर्ल्ड की सिर्फ ताकत और पावर है, इसके बावजूद भी मैं फाइट को खत्म कर दूं, क्यों? जब मेरे पास पावर आ चुकी है तो मुझे कम से कम एक बार इस पावर का यूज करके देखना चाहिए। ये कहने के बाद में पूरे पावर्स का यूज करना शुरू करता है। उस जगह पर एक बहुत बाउंडर सा आ जाता है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसे देखकर जमाया बोलने लगती है, ये करने क्या वाला है? लूजन बोलता है, ये सोर्स ऑफ बीस्ट की पावर को फुल तरीके से यूज कर रहा है और इसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही है। बकी बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो वो सोर्स ऑफ बीस्ट है उसी की वजह से हमारे इस पूरे वर्ल्ड के अंदर लाइफ है, क्योंकि उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है उससे हमारी अर्थ को वो पोषण मिलते हैं, जिससे यहाँ पर हर समय एक नई तरह की लाइफ जन्म लेती रहती है। लेकिन ये बंदा इसका उल्टा करने की कोशिश कर रहा है, सोर्स ऑफ बीस्ट के अंदर उस एनर्जी को दोबारा से अब्सॉर्ब कर रहा है, इससे अर्थ की एनर्जी धीरे धीरे करके पूरी खत्म हो जाएगी। इस पर लूजर कहता है, शीशन वहीं पर रुक जाओ, अगर तुम ऐसे ही इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहे तो फिर हमारी ये पूरी अर्थ, यहाँ पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, जितने भी लोग हैं, वो सबके सब खत्म हो जाएंगे, पूरे वर्ल्ड के अंदर से लाइफ फॉर्म खत्म हो जाएगी। शीशन बोलता है कि सच में इससे ऐसा हो सकता है? मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ।
अब बस तुम देखते जाओ इस पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या होता है। धीरे धीरे करके इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो सारी सारी इस क्रिस्टल के आसपास में जमा हो जाएगी और पूरी तरीके से क्रिस्टल में समा जाएगी। तब ये पूरा वर्ल्ड पूरी तरह सूख जाएगा, कहीं पर लाइफ का एक कतरा भी नहीं बचेगा। इसके बाद में लाइफ की आखिरी उम्मीद यानी कि सारे ह्यूमंस भी धीरे धीरे कर भूखे मारे तड़पने लगेंगे और एक टाइम के बाद में उनकी भी डेथ हो जाएगी और इस फाइट के अंदर मैं जीतने लगूंगा। लेकिन ऐसा राज किस काम का जिसके अंदर कोई परिचय ना हो, इसलिए मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। उनके मरने से ठीक पहले जब उन्हें लग रहा होगा कि उनके पास में लाइफ में कोई उम्मीद नहीं है, उसी टाइम पर उन्हें उम्मीद बनेगी, लेकिन वो केवल मेरे गुलाम बन के रह जाएंगे। मैं इस कॉन्टिनेंट के सभी बेसहारा लोगों को सहारा दूंगा। जब तक ये सब कुछ होगा तब तक इस क्रिस्टल की एनर्जी कब तक बढ़ चुकी होगी, इसने पूरी कॉन्टिनेंट की एनर्जी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ली होगी। उसके बाद में मैं उसकी फुल फोर्स का यूज करके पूरे कॉन्टिनेंट को नष्ट कर दूंगा। सोचो उस टाइम पर कितना मजा आएगा। जो प्रजा सारी सारी सोच रही थी कि मैं उनकी मदद करने वाला हूँ, मैं एक सेकंड में उन सभी को खत्म कर दूंगा। इससे एक साथ दो चीजें होगी, बाकी ये वर्ल्ड के अंदर मेरा डर फैल जाएगा और इसके अलावा मैं प्लेन चैनल को ओपन करने में कामयाब हो जाऊंगा, जिसकी वजह से मेरी सेना इस जगह पर आ जाएगी अपनी बड़ी सी आर्मी के साथ में। मैं बाकी कॉन्टिनेंट्स को प्रोटेक्ट करके पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में करूंगा। इसके बाद में दोबारा से पुराना युग शुरू होगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर डीमन से कब्जा होगा और ह्यूमंस जानवरों की तरह पाले जाएंगे। लूजन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, ये तुम्हारा असली प्लान है। शिशन बोलता है हाँ बस यही है, मैं यही करना चाहता हूँ। मैंने अब तुम्हें अपना पूरा प्लान बता दिया है, तो फिर बताओ अब तुम मुझे रोकोगे किस तरीके से? क्या तुम में से किसी के अंदर भी इतनी पावर है कि वो मुझे रोक सके? यहाँ पर अब कोई भी नहीं है जो कि मुझे मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करने से रोक सके। तभी सेंग जेपैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है नहीं, अभी यहाँ पर हम है और हम किसी भी तरीके से तुम्हें रोकेंगे। जमाई बोलती है हाँ पैंग तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सब के सब साथ में इसके ऊपर अटैक करो। बकी बोलता है तुम किसी भी हालत में इस सब के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, तुम्हारा प्लान पूरी तरह से खराब होगा और तुम हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे। यहाँ पर इस फाइट के अंदर तुम्हारी हार होने वाली है। ये सुनकर शिशन हंसने लगता है और आगे बढ़ने लगता है तुम देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है, ये सोर्स ऑफ बीस्ट है। तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझे छू भी नहीं सकता है, उसके बावजूद भी तुम्हें लगता है तुम किसी भी तरीके से मुझे फाइट में हरा दोगे। तो फिर ठीक है, हम तुम्हारा एक टेस्ट लेते हैं। ये कहने के बाद में शिशन अपने एक पावर को यूज करता है। उसके ऐसा करने के साथ में वहां पर एक डार्क टाइप का फ्लावर वहीं पर समन हो जाता है और सीधे चिन पे गिरता है। इसके बाद में वो आगे बोलता है इस फ्लावर को कोई नॉर्मल फ्लावर समझने की गलती मत करना, ये फ्लावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसका नाम इविल लोटस है और इसे छूना मत। शिशन के इतना करने के साथ में जैसे ये फ्लावर जिन पे गिरा होता है, बाकी जगहों से भी ऐसे फ्लावर बाहर निकलने लगते हैं और ये सारे फ्लावर ठीक उस जगह से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर लूजान और उसके सारे साथी खड़े हुए हैं। इस तरीके से ये सब के सब इस फ्लावर के अंदर फंसने लगता है। तभी लूजन जो चिल्लाता है सब के सब अपनी जगह से कूदो। ये सुनकर चारों एक साथ कूद जाते हैं। इसके तुरंत बाद वो फ्लावर बंद हो जाता है, लेकिन ये चारों कूद कर अटैक डॉच कर चुके हैं। शिशन बोलता है बहुत अच्छे, तुम सबके सब काफी ज्यादा केयरफुल हो, मेरे पहले अटैक से तुम लोग बच गए। अगर इस लोटस के अंदर तुम सबके सब कैद जाते तो धीरे करके तुम्हारी पूरी बॉडी मेरे कंट्रोल में आ जाती और तुम सब पूरी तरीके से मेरे पपेट बन जाते। लूजन कहता है हमें किसी भी तरीके से इन सारे फ्लावर्स को खुद से दूर करना होगा, क्योंकि मुझे फील हो रहा है इन सभी के अंदर इविल सोल्स है। शिशन बोलता है हाँ बिल्कुल इनके अंदर वो है, देखते हैं तुम कब तक इनसे बच सकते हो। उसके इतने के साथ में ये सारे फ्लावर जो कि अब तक केवल जमीन पे होते हैं, ये तेजी से उछल उछल के इन चारों के ऊपर अटैक करने लगता है। बाकी एक मुक्का मारकर एक फ्लावर को खुद से दूर करता है। लूजवान भी काफी देर से इन सभी के साथ में फाइट करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से सेंगजिया और जमाया भी अपने अलग फाइट के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन इन चारों में से जमाया सबसे कमजोर होती है। वो अटैक्स को ठीक से डॉच नहीं कर पाती और एक फ्लावर उसे जैसे जकड़ लेता है, जिसके बाद में हमेशा की तरह लूजान को उसकी मदद करनी पड़ती है। लूज जल्दी से उसको पकड़कर उसे उस फ्लावर से फ्री कराता है और यहाँ पर जमाया के बचाव की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। इस नंबर बाकी आगे बढ़कर कुछ और फ्लो को प्रोटेक्ट करते हुए आगे कहने लगता है लूजवान हमें कब तक इन सारे फ्लो से फाइट करनी है, इस तरह सारे काफी ताकतवर है और काफी तेजी से हम प्रोटेक्ट करते ही जा रहे हैं। यहाँ पर अगर इस फाइट के अंदर हमने एक भी गलती कर दी तुम्हारा बहुत नुकसान हो सकता है, तुम्हें जल्दी से कुछ तुमको सोचना होगा। इसी टाइम पर पेंग के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वो कहने लगता है इन लोटस से फाइट करने की जरूरत नहीं है, इनकी किंग पर अटैक करो। पेंग के तकनीक के साथ में जमाया को सबसे पहले एक चीज समझ में आती है। वो लूजन से कहती है हाँ सेंग जेपैंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें सीधे इनके लीडर यानी कि इस चोर के ऊपर अटैक करना चाहिए। तो फिर सबके सब तेज से आगे बढ़ो, इसके ऊपर अटैक करो। ये सुनकर सब आगे बढ़ने लगता है। तभी लूजन बोलता है नहीं रुको, हम अभी अटैक नहीं करेंगे, सही टाइमिंग का वेट करेंगे। जमाया बोलती है सही टाइमिंग तुम्हारा मतलब क्या है? जमाया के तकनीक के साथ में सही टाइमिंग आ जाती है। शिशन जोर से कहने लगता है ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसकी तेजी से उछाल डालने लगी है। ऐसा लग रहा है जिससे मेरी बॉडी की एनर्जी पूरी तरह बदलती जा रही है। जगह तो शिशन जब बोल रहा होता है उसके मुंह के अंदर से कुछ हरे रंग की एनर्जी बाहर निकल रही होती है। इसे देखकर वो भी चौंक जाता है और कहने लगता है ये सब क्या हो रहा है, मेरी बॉडी से ये किस तरह की एनर्जी निकल रही है। लूजन कहता है असल में यही मेरा प्लान था, जब तुम्हें मैं फेंकुन दे रहा था उसी टाइम पर मैंने उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए थे, उसका इफेक्ट ही अब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं अब तक केवल इसी वक्त इंतजार कर रहा था, सही मौका आ चुका है। जमाया बोलती है मतलब तुमने किया क्या है? जमाया के इसी सवाल के साथ में एक फ्लैशबैक शुरू होता है
जिसके अंदर लूजन ने अभी तक अपना फैंकोन इस लैंड किंग लैनस के हवाले नहीं किया है और लैनस अभी भी लूजन को धमकी दे रहा है कि उसे जल्दी से अपना फैंकोन उसके हवाले करना होगा वरना वो उसके दोनों दोस्तों को मार देगा। और इसी धमकी के बाद में लूजन डिसाइड करता है वो फैंकोन को लैंड किंग के हवाले कर देगा। वो ये करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तभी फैंकोन उससे कहने लगता है लूजन मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फ्लैशबैक में लूजन कहता है किस तरीके से, तुम कैसे मेरी मदद कर सकते हो। फैंकोन कहता है ये काफी आसान है, हम सभी की स्पिरिट्स है, यानी वाकई वेपन्स की भी ऐसी ताकतवर स्पिरिट्स होगी और वो सबके सब अपने ओनर्स की मदद करना चाहती है। तो जैसे ये लैंड किंग हम सभी को आपस में कंबाइन करेगा तो उसके बाद में मैं अम्ब्रेला स्पिरिट और इसके अलावा यूनिवर्स स्पिरिट से बात करूंगा और उसे हमारी मदद के लिए बनाऊंगा, जिसके बाद में ये फाइट अंदर और बाहर दोनों तरफ से होगी। वो वेपन जो कि लैंड किंग हम चारों को आपस में कंबाइन बनाने वाला है वो भी उसके किसी भी काम नहीं आएगा। लूजन कहता है बहुत अच्छे, ये तो काफी अच्छा प्लान है। फैंकोन बोलता है लेकिन इसके अंदर भी एक दिक्कत है, हम चारों तो उस वेपन की फॉर्म के अंदर कंबाइन हो जाएंगे, इसलिए ऐसा हो सकता है हमारी कॉन्शियसनेस वहाँ पे काम करे ही ना और हम चारों आपस में कंबाइन होने के बाद में कुछ भी अलग नहीं कर पाए। इसलिए हमें साथ में कोई और भी चाहिए जो कि हमारी जगह सही टाइम पे सोच सके, हमें दोबारा से सब कुछ बता सके कि हमें करना क्या है। फैंकोन के इतने के साथ में लूसन की बॉडी के अंदर से एक ग्रीन कलर की लाइट बाहर निकलती है। ये असल में वो बच्ची है जो कि अभी तक लूसन की बॉडी के अंदर थी। ये वेटियन सिनेरियो है जो कि चुपके से लूसन की बॉडी में से बाहर निकलकर फैंकोन की तरफ चली जाती है और जाते हुए लूसन से बोलती है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इसके बाद में जैसे वेटियन सिनेरियो इस फैंकोन के अंदर जाती है फैंकोन हरे रंग में चिपकने लगता है। फिर लूसन हंसते हुए से आगे बोलता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे सिग्नल का इंतजार करूंगा। इसी के साथ में ये फ्लैशबैक यहीं पे खत्म हो जाता है। यहाँ पर इस बंदे स्टेशन के साथ में जो कुछ भी हो रहा है यही असल में एक सिग्नल है। इसे देखकर लूजन हंसते हुए आगे बोलने लगता है देख रही हो तुम इस बंदे के साथ में हो क्या रहा है, ये सब कुछ वेटियन सिनेरियो कर रही है, इसकी वजह से ये सोर्स ऑफ बीस्ट की पावर जिस तरीके से यूज कर रहा था अब उसे यूज नहीं कर पाएगा। बल्कि देखो तुम ध्यान से यहाँ पर हमारे आसपास में जितने भी लोटस थे इस सब के सब भी ऐसे गायब हो चुके हैं, असर तो शुरू हो भी चुका है। अब ये अपनी किसी भी पावर का यहाँ पर यूज नहीं कर सकता और इसके अलावा जो ये पूरे कंटेंट के अंदर से एनर्जी इकट्ठा कर रहा था वो प्रोसेस भी अब बंद हो चुकी है। अब ये यहाँ पर और जित एनर्जी को यहाँ पर अब्सॉर्ब भी नहीं कर सकता। इसके बाद में हमें यहाँ पर बस एक काम करना है, इसे संभालना है, इसे खत्म कर देना है, वो तो हम चारों कर ही सकते हैं। लूजन के इतने के साथ में ही उसके सारे साथी अपने एनर्जीज को यूज करना शुरू करते हैं। उन सभी की बॉडी बहुत जोर से चमकने लगती है। इसे देखकर शिशिन हंसते आगे बोलने लगता है लूजवान तुम्हारी चालक तो काफी ज्यादा शानदार थी, तुमने काफी अच्छे तरीके से मुझे चौंका दिया, लेकिन ये करने में तुम काफी देर कर चुके हो। इस सोर्स ऑफ बीस्ट की मदद से मैंने काफी तेजी से इस कॉन्टिनेंट की काफी सारी एनर्जी को इस जगह पर इकट्ठा कर लिया है। मेरे पास में इतनी एनर्जी हो चुकी है कि मैं बड़ी आसानी से अपने चैनल को ओपन कर सकता हूँ। जैसे ही वो प्लेन चैनल यहाँ पर ओपन होगी मेरी पूरी आर्मी यहाँ पर पहुंच जाएगी। चैनल ओपन, मेरी सेना जल्दी से बाहर निकलो और इन सभी को प्रोटेक्ट करके इस वर्ल्ड के अंदर मुझे जीत दिला दो। यही कहने के साथ में शिशिन की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही एनर्जी बाहर निकलती है, सीधा आसमान तक जाती है और वहां पर एक ब्लैक होल ओपन हो जाता है। इसे देखने के साथ में बिना किसी देरी के ये चारों बंदी तेजी से इसी तो बढ़ने लगता है। जमा आगे बढ़ते बोलने लगती है देखो ये चोर क्या कर रहा है, इसने यहाँ पर प्लेन चैनल को ओपन कर दिया है, हमें जल्दी से इसे बंद करना होगा। लूजन बोलता है हाँ बिल्कुल हमें यही करना होगा, अगर इसने ज्यादा लंबे टाइम तक इसे यहाँ पर ओपन रखा तो इसकी सेना यहाँ पर आ जाएगी और इससे फाइट करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। शिशिन कहता है मैंने कहा ना तुम काफी लेट कर चुके हो। इसके इतना कहने के साथ में इसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही एनर्जी बाहर निकलती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक बहुत बड़ी तलवार को इसके सीने में घुसा दिया है और बॉडी के आर पार कर दिया है। इसके तुरंत बाद इसकी बॉडी के अंदर जो ये एनर्जी टाइप में कुछ स्पेयर घुसी हुई होती है ये धीरे करके और जो तो बाहर निकलने लगती है और एक शेप लेने लगती है। ये वेटियन सिनेरियो यानी कि वो बच्ची है जो कि बाहर निकलने के साथ में ही अपनी पावर्स का यूज करना शुरू कर देती है। वो तेजी से शिशिन के ऊपर अपना अटैक करते हुए अपनी कई सारी बेलों को उसकी बॉडी के अंदर ही छोड़ देती है और फिर उन्हें पकड़कर जोर से खींचने लगती है। शिशिन के ऊपर इसको बहुत बड़ा खतरनाक इफेक्ट दिखाई देता है। वेटियन सिनेरियो बोलती है यहाँ पर मैं तुम्हें मदद करूंगी, ब्रदर लूजवान आगे बढ़ो और इसे खत्म करो। इसी के साथ में लूजन तेजी से अपनी ऐप की पावर को एक्टिवेट करता है। उसके आसपास में ऐप का और दिखाई देता है। फिर आगे बोलता है सबके सब मेरी यहाँ पर मदद करना, इस फाइट के अंदर हम साथ में इसे हरा देंगे। इसी टाइम पर शिशिन हंसते बोलने लगता है मैंने कहा ना तुम सभी ने देर कर दी है, मेरी सेना तो यहाँ पर आके रहेगी। उसके इतना कहने के साथ में उस ब्लैक होल के अंदर से कौन से सोल्जर्स उस जगह पर आने लगते हैं। उस ब्लैक होल के अंदर से एक बहुत बड़ी आर्मी सीधे नीचे गिरती जा रही है। इस देखकर जवाब बोलने लगती है लूजवान देखो वो क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन से सोल्जर्स आ चुके हैं और ये सब के सब लगातार आते ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से सोल्जर्स की बारिश हो रही है। लूजन कहता है तो फिर ठीक है इनमें से हर एक को खत्म कर दो, इन्हें नीचे गिरने से पहले पूरी तरह से काट दो। बकी बोलता है मुझे लगता है इस आर्मी को तो तुम दोनों संभाल लोगे, मुझे जल्दी जाकर लूजन की इस फाइट में मदद करनी चाहिए। लूजन जल्दी बताओ इन सभी को बताओ कि तुम्हें कितनी मदद की जरूरत है। लूजन यहाँ पर बकी की इस बात तो सुनता है लेकिन थोड़ा सा अनदेखा कर देता है।
और फिर इसके बाद में वेटेड सीनियर से बोलता है, वॉरियर आगे बढ़ो और इसे खत्म कर दो, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है, इस फाइट के अंदर तुम ही जीतने वाली हो। इसके बाद में हम दूसरी तरफ जमाया को देखते हैं जो कि इन सारे सोल्जर से फाइट कर रही है। इनसे फाइट करते हुए आगे बोलने लगती है, ये लोग ज्यादा नहीं है, हम आसानी से इन्हें खत्म कर सकते हैं, ज्यादा ताकत भी इनके अंदर नहीं है, इन सोल्जर्स को हराना हमारे लिए कोई बड़ा टास्क नहीं। बक्की भी यहाँ पर इन सोल्जर से फाइट कर रहा होता है। बक्की बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसके बाद में हम लूजवान और शिशन को देखते हैं। लूजवान आगे बढ़कर शिशन के ऊपर एक जो स्ट्राइक करता है और फिर उसे कहने लगता है, मुझे भी उस पावर का स्वाद चखाओ जो कि हाल ही में बड़ी मेहनत करके तुमने हासिल की है। लूजवान के इतने के साथ में ही बक्की की बॉडी के अंदर से जैसे उसका हार्ट ही बाहर आ जाता है। ये एनर्जी क्रिस्टल का फॉर्म लेकर लूजवान के ठीक सामने आ जाती है और लूजवान उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। इसके बाद में वो शिशन से कहता है, बहुत अच्छे, तुमने एकदम से डिसीजन लिया है, जी कर तुमने प्रूफ कर दिया है, तुम्हारी पूरी खानदान के अंदर अगर कोई है जो कि स्मार्ट है तो वो तुम हो। शिशन कहता है, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया, तुमने मेरी बॉडी के अंदर से इसे बाहर निकाल लिया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुमने यहाँ पर किस एनर्जी का यूज किया, ये लड़की कौन है जो कि मेरी बॉडी के अंदर से बाहर निकली थी, इसी वजह से मेरी बॉडी में से ये क्रिस्टल बाहर आया है। लूजन कहता है, इस बच्चे के बारे में जाने क्या करोगे, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें सजा तो मिलने वाली है। शिशन बोलता है, नहीं अभी भी इस फाइट के अंदर मैं हारा नहीं हूँ, मैं नंबर्स में कहीं ज्यादा हूँ। लूजवान, अब तो ये फाइट एकदम अंत तक चलेगी, मेरी सेना यहाँ पर आती जा रही है। शीशन के तकने के साथ में यहाँ पर जो पोर्टल हुआ होता है, इसके अंदर से काफी सारी सेना बाहर निकलने लगती है। इसे देखकर जमाया बोलती है, लूजवान तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इस सेना को हम संभाल लेंगे, तुम अपना पूरा फोकस इसे हराने में लगाओ। इसी के साथ में सेंग जियापेंग बिना कुछ कहे इस सेना के ऊपर अटैक कर देता है। बकी बोलता है, हाँ लूजवान, यहाँ पर हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, जब तक हम यहाँ पर है इनमें से एक भी सोल्जर तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। लूजवान कहता है, तो फिर ठीक है, इससे आगे बढ़ाते हैं, वेट एंड सिनेरियो, अपना पूरा जोर लगा दो। ये सुनकर ये बच्ची अपना पूरा जोर लगाती है। वो अपनी एक बेल की मदद से इस बंदे शीशन से उसका सोर्स ऑफ बीस छीनने की कोशिश करती है। शीशन बोलता है, तुम इस चीज के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, ये पूरी तरीके से मेरी बॉडी से अटैच है, हो सकता है तुम्हारी वजह से मैं इसकी पावर का कुछ देर तक यूज ना कर पाऊं, लेकिन जल्दी मैं वापस से इसके ऊपर काबू कर लूंगा। और रही बात तुम्हारे दोस्तों की जो कि मेरे सेना से फाइट कर रहे हैं, उन्हें लगता है वो मेरी पूरी सेना को हरा सकता है, तो ऐसा भी नहीं होगा, कुछ सेकंड्स के अंदर वो भी मेरी सेना से हार जाएंगे। ये कहते वो अब इस सेना की तरफ दिखता है जिसको जमाया, पैंग और बकी ने बहुत बुरी तरह से पीट रखा होता है। वो सोल्जर्स लगातार आते तो जा रहे हैं, लेकिन इन तीनों गतों से पिटते जा रहे हैं। लूजन कहता है, क्यों, क्या हुआ, अभी तो इतना ही नहीं और भी कुछ होगा। लूजन के इतने साथ में वेटेड सीनियर को भी कामयाबी मिल जाती है। वो पूरी ताकत से जब क्रिस्टल को खींचती है तो वो उसके पास में आ जाता है। ये करने के लिए इस बच्चे ने अपने कुछ ज्यादा पावर लगा दी होती है, इसलिए बेहोश जाती है। लूजन जल्दी से इस संभालता है और फिर अपने दूसरे हाथों से इस सोर्स ऑफ बीस को पकड़ लेता है और फिर कहने लगता है, वेटेड सीनियरियो, बहुत अच्छे, तुमने काफी अच्छा काम किया, अब ये सोर्स ऑफ बीस्ट हमारे पास में, इस लड़ाई का रुख अब पूरी तरह बदल जाएगा, ये हमारा सामना नहीं कर सकता, तुम्हें जो करना था तुमने वो कर दिया है, यहाँ से आगे की फाइट मैं संभालता हूँ। ये सुनने के बाद में ये बच्ची दोबारा से खुद को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर इस वेटेड सीनियर के अंदर चली जाती है। इसके बाद में लूजवान शीजन से बोलता है, देखो मेरे पास में क्या है, मुझे वो चीज है जिसकी वजह से तुम इस फाइट के अंदर इतना उछलने की कोशिश कर रहे थे, अब बताओ तुम किस तरीके से हमसे इस फाइट में जीतोगे, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। शीशन बोलता है, मेरे को जो करना था मैं वो करने में कामयाब हो चुका हूँ, मैंने ये चैनल ओपन कर दिया है, इसकी वजह से मेरी सेना यहाँ पर आती जाएगी, तुमने भले कुछ सेकंड के लिए ये सोर्स ऑफ बीस्ट मुझे छीन लिया हो, लेकिन जल्दी ये मेरे पास में दोबारा आ जाएगा, क्योंकि मेरी सेना इस पूरी जगह को नष्ट कर देगी। लूजवान हंसते बोलने लगता है, ये सब कुछ पूरी तरह बकवास है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। शीशन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, मेरे सारे सोल्जर्स तेजी से इस बंदे लूजर के ऊपर अटैक करो, इसे पूरी तरह खत्म कर दो। शीशन के इतने के साथ में अब कुछ सोल्जर्स डायरेक्टली लूजर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। एक सोल्जर लूजर के एकदम पास से पहुंच जाता है, तभी एकदम से एक तीर उसके ऊपर आगे बढ़ता है और जमीन पे गिर जाता है। लूजर समझ जाता है ये किसका काम है, ये जिंग है जो कि अपने कुछ साथियों के साथ में यहाँ पर अंदर आ चुकी है। अंदर आने के साथ में यह बोलने लगती है, लूजवान हमें नहीं पता है तुमने यहाँ पर क्या किया है, लेकिन एक चीज हमें समझ में आ चुकी है, ये सारे लोग जो कि इस पोर्टल की मदद से यहाँ पर आ रहे हैं, ये सब बुरे हैं और हमें इन्हें रोकना है। फिर ये दूसरा वाला बंदा बोलता है, तो फिर ठीक है, हम इंतजार किसका कर रहे हैं, इन सभी के ऊपर अटैक करो और अटैक खत्म कर दो, इस सेना का एक भी सोल्जर यहाँ पर जिंदा नहीं बचना चाहिए, जिसके बाद में ये फाइट खत्म होगी। लूजवान तुम भी इस बंदे को खत्म करो, क्योंकि मेरे पास में और भी काफी सारे काम है, एनर्जी लेकर मुझे निकलना भी है। ये कहने के बाद में ये सब के सब पोर्टलों से बाहर निकल रही इस सेना के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर लूजर हंसते बोलने लगता है, लो ये प्रॉब्लम भी अब पूरी तरह सोल्व हो गई, मेरी सेना भी यहाँ पर है, तो यानी कि इसका मतलब अब तो पूरी तरीके से इस फाइट के अंदर मैं जीत चुका हूँ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लूजवान ये कह रहा होता है, तभी एकदम से उसकी बॉडी के ऊपर एक इम्पैक्ट होता है, वो जमीन पे गिर जाता है और वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर शीशन बोलने लगता है, लूजवान तुमने देखा अभी क्या हुआ, ये हुआ है, ये इसका मतलब तुम मेरे अपोनेंट बनने के लायक नहीं हो, तुम्हारे पास में इतनी पावर है ही नहीं कि तुम इस सोर्स ऑफ बीस्ट को अपने पास में रख सको, ये इतना ताकतवर वेपन तुम जैसे कमजोर जीव के लिए नहीं है, इसे वापस से मेरे को दे दो। ये सुनकर लूजन दोबारा से खड़ा होता है, उस स्टार को पकड़ते हुए कहने लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ,
मैं इस एनर्जी को बिल्कुल बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी गलत टेक्निक का यूज कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल शीशन के जैसे ही करना चाहिए जैसे शीशन ने इस स्टार को खा लिया था और फिर डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर से इसकी एनर्जी को यूज किया था। मुझे भी ठीक वैसा ही करना होगा। इसी सोच के साथ में लूजवान उस स्टार को निकल जाता है। इसके तुरंत बाद उसका साइज दोबारा से बड़ा होने लगता है। अब वो एक आइस मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रहा है। ये मॉन्स्टर देखने में काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जो इसकी चाल होती है वो काफी लड़खड़ा रही होती है। इसे देखकर शीशन समझ जाता है कि लूजन अभी भी इसके ऊपर ठीक से काबू नहीं कर पा रहा। वो उसे कहने लगता है तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, ये पावर बहुत ज्यादा है, तुम्हारी बॉडी इसे संभाल ही नहीं सकती। तुम्हारे पास में ये सोर्स ऑफ बीस्ट है, इसके बावजूद भी तुम बुरी तरीके से मुझसे फाइट में हारने वाले हो। मैं अपना सबसे ताकतवर अटैक तुम पर यूज करूंगा। शीशन ये कहते हुए अपनी स्किल यूज कर लेता है। उसकी बॉडी की तरफ से एक बहुत लाइट निकलती है। ये सारी एनर्जी आसमान में इकट्ठा होकर एक बड़ी सी आग की फॉर्म ले लेती है और फिर इसके बाद में ये आग हवा में फ्लोट कर रही है। फ्लोट करते हुए इसकी नजर लूजन को पड़ती है जो कि एक बड़े से आइस मॉन्स्टर की फॉर्म में। इसके बाद में आग के अंदर से कई सारे ब्लैक रंग के एरोज बाहर निकलते हैं। सबके सब लूजर के ऊपर गिरते हैं और इसके साथ में लूजर के आसपास में ये जितनी बर्फ होती है ये सारी बुरी तरह टूट जाती है और लूजन दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ये सब कुछ देखकर लूजन को समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ में होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास में सोर्स ऑफ बीस्ट है। इसके बावजूद भी एक नॉर्मल बंदे से हारना काफी शर्मनाक है। इसके बाद में शीशन आके बोलता है लूजवान तुम किसी भी तरीके से इन 4 लेजेंडरी वेपन्स की पावर को एक साथ यूज नहीं कर सकते और जब तक तुम इन 4 वेपन्स की पावर को एक साथ यूज नहीं करोगे तब तक तुम मुझे हरा नहीं सकते। इस फाइट के अंदर मेरी जीत पूरी तरह से पक्की है। ये सुनकर जमाया जो कि यहाँ पर एक सेना से फाइट कर रही है वो जल्दी से लूजवान तो दिखती है और फिर कहने लगती है लूजवान मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई ये कर सकता है तो वो तुम ही हो। तुम्हें ही इस फाइट के अंदर हमें जीत दिलानी होगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें सोर्स ऑफ बीस्ट के अंदर का सीन दिखते हैं जहाँ पर ये 4 वेपन स्पिरिट्स साथ में बैठी हुई है। इनमें से फैंकुन सबसे ज्यादा परेशान है। वो इन तीनों से कहने लगता है हमें जरूर से कुछ करना चाहिए वरना ये लड़का तो पूरी तरीके से इस फाइट में हार जाएगा। मून वेपन स्पिरिट युनजू बोलता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसके लिए इस वेपन सोर्स ऑफ बीस्ट को कंट्रोल पे करना काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि 4 लेजेंडरी वेपन्स की पावर बहुत ज्यादा होती है। जब ये सोर्स ऑफ बीस्ट टूटा था तब इसके 4 टुकड़े हुए थे और हम चारों को जन्म मिला था और हम चारों के अलग होने के साथ में हमारी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ती गई है और अब जब हम आपस में वापस मिल चुके हैं तो हमें कंट्रोल करना पिछली बार से भी कई ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद में तीसरी स्पिरिट जो कि छाता है वो कहने लगती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी इस लड़के से मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद है वो जरूर से कुछ ना कुछ करके हमें कंट्रोल करना सीख लेगा। उसे आ जाएगा किस वेपन को किस तरह से यूज करना है। इसके बाद में आखिरी और चौथी वेपन स्पिरिट जो कि लाइन स्पिरिट है वो आगे बोलती है ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। अभी लूजवान जिससे फाइट कर रहा है वो मेरे ओनर की बॉडी है जो कि काफी ज्यादा मजबूत है। उसने अपनी पावर के बल पर पूरे कॉन्टिनेंट को खत्म कर दिया था जबकि उसके पास में कुछ था भी नहीं। इस लड़के के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। फैंकुन कहता है इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। युनजू बोलता है एक काम हम कर सकते हैं, हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर जो कुछ भी फाइट चल रही है इसको दिखाना चाहिए क्योंकि इस बंदे शीशन ने यहाँ पर ये बुटलपन कर दिया है जिसकी मदद से सेना यहाँ पर आती रहेगी। कुछ देर तक तो ये सारे सिपाही मिलकर इस सेना को रोक देंगे लेकिन धीरे धीरे कर इनकी थकान बढ़ने लगेगी, ये ज्यादा लंबे टाइम तक फाइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमारा पहला स्टेप होना चाहिए लूजन की सेना को और उससे बड़ा करना। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इन्फॉर्मेशन फैला दो कि हमारे वर्ल्ड के ऊपर खतरा आ चुका है। इस वजह से पूरे वर्ल्ड के लोग जरूर से लूजन की मदद के लिए आ जाएंगे। लाइन वेपन स्पिरिट बोलती है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा सबसे पहला कदम बिल्कुल यही होना चाहिए। ये अम्ब्रेला स्पिरिट बोलती है तो फिर ठीक है जो करना है वो करो ताकि जल्दी से ये फाइट खत्म हो और मैं सोने के लिए जा सकूं। इसी टाइम पर वेट एंड सिनेरियो भी इन चारों के पास में आती है और कहने लगती है इस सब के अंदर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद में ये पांचों अपनी पावर से यूज करना शुरू करते हैं और इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड के दिखाई देता है। हम यहाँ से वेस्ट के रेगिस्तानों को सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं। ये सभी लोग एक काफी लंबे सफर पर निकले हुए हैं। इसी टाइम पर इनके सामने एक स्क्रीन समन हो जाती है जिसके अंदर 2 लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। इस देखने के साथ में इन लोगों की समझ में आ जाती है कि यहाँ पर ये बंदा शीशन बहुत ज्यादा बुरा है और उसकी बॉडी के अंदर से डार्क एनर्जी बाहर निकल रही है और उसी ने ये इविल सेना को इस घर बुलाया है। कुछ देर तक इस फाइट को देखने के बाद में इन लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग जो कि इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं अगर वो इस फाइट के अंदर हार जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। ये सोचने के बाद में ये लूजर की मदद करने का मन बना लेता है। इसके बाद में हम मेन डॉक्टर सिटी का सीन देखते हैं। ये वो सिटी है जिससे लूजर बिलोंग करता है। यहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं इन्हें दिखाई देता है कि इनका प्रिंस एक बंदे से फाइट कर रहा है। इस देखने के बाद में अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सही है और कौन गलत, ये सब के सब लूजर की मदद करने के लिए तेजी से लाइन एम्पायर की तरफ निकल पड़ता है। तभी एकदम से एक जादू सा होता है। इन सभी के माइंड में एक आइडिया आ जाता है। वो भी सबके माइंड में एक साथ इन्हें समझ में आता है कि लूजर की मदद करने के लिए सीधे सीधे नहीं जा सकते क्योंकि लूजर ऐसे बहुत ज्यादा दूर है। इसलिए खुद से मदद करने से अच्छा होगा ये अपनी एनर्जी को उस पर भेज दे। एनर्जी के ट्रेवल के अंदर बहुत कम टाइम लगता है। ये आइडिया सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। पूरे वर्ल्ड से एनर्जी को लूजर की मदद के लिए भेजा जाता है। सब की सब अपने स्पिरिचुअल लिक्विड को पूरी रफ्तार से लूजर की तरफ भेज देते हैं।
यहाँ से हम लूजर सेक्रेशन दिखते हैं जो कि अभी भी इस बंदे शीशन से फाइट कर रहा है। उसे अपने पीछे के साइड में जो एनर्जी आती हुई दिखाई देती है। इसे देखकर कहने लगता है मैं देख सकता हूँ काफी सारे लोग हमारी मदद के लिए अपनी एनर्जी को भेज रहे हैं। इसी के साथ में इस सारी एनर्जी लूजर की बॉडी से टकरा जाती है और लूजर की बॉडी को समाने लगती है। लूजर कहने लगता है ये तो काफी शानदार है, मैं अपनी बॉडी को काफी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा वर्ल्ड मेरे सपोर्ट में है। फिर जब ये एनर्जी लूजर की बॉडी को समा जाती है वो कहने लगता है अब मैं ये फील कर सकता हूँ, मुझे ये सोर्स ऑफ बीस्ट और इसकी सारी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, ऐसा लग रहा है अब मैं इसके साथ कम्युनिकेट भी कर सकता हूँ। शीशन बोलता है क्या सच में तुम ये कर पा रहे हो? यानी किसका मतलब? ये कहने के बाद में वो एकदम से अब जोर जोर से सर्च कर देता है और फिर आगे बोलता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम नाटक कर रहे हो और तुम्हारे इस नाटक का कुछ इफेक्ट नहीं होगा। इस फाइट के अंदर तो मैं ही जीत के रहूंगा, मेरी सेना अभी भी यहाँ पर आ रही है, भले ही तुम्हारे पास में कितनी पावर आ जाए तुम मुझसे नहीं जीत सकते, मैं बहुत पावरफुल हूँ। अब मुझे इस फाइट को करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, अब इसे एक ही बार में खत्म करते हैं। अपने सबसे ताकतवर अटैक का मैं तुम पर यूज करने वाला हूँ, इस अटैक से बच सकते हो तो बच जाओ। जिसे कहते शीशन दोबारा से इन पर यूज करता है, उसकी बॉडी के अंदर से ये बड़ी सी आग दोबारा बाहर निकलती है। इसकी एनर्जी पिछली बार से कई ज्यादा है। यहाँ पर इस एक आग का साइज इतना बड़ा होता है कि शीशन पूरा की पूरा इस आग के अंदर समा जाता है। लूजन कहता है अब तो इस फाइट के अंदर मैं बिल्कुल भी हार नहीं सकता, पूरे वर्ल्ड ने मुझसे उम्मीदें लगाई है कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो मुझे किसी भी हाल में ये करना ही है। शीशन अब तुम मेरी पावर देखो। जी के बाद में अब लूजन भी एक बार को एक्टिवेट करता है, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर एक गोल्डन आर्मर आ जाता है और साथ में कुछ पंख भी आ जाते हैं। इसके बाद में लूजन तेजी से इस आग की तरफ कूदता है और वह कहता है शीशन मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब यहाँ पर यह फाइट खत्म होगी, मैं अब पूरी तरीके से इनविंसिबल हो चुका हूँ। यहाँ पर लूजन का ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होता। जैसे लूजन इस आग के पास में आता है वो उसके ऊपर एक मुक्का मारता है, जिसके साथ में यह आग पूरी तरह ढेर हो जाती है, वो जोर से फट जाती है। और इसके बाद में लूजन का अगला अटैक शीशन के ऊपर होता है, वो उसे पकड़कर जोर से पटक देता है। जमीन पर गिरने के साथ में जैसे ही शीशन का दिमाग ठिकाने आने लगता है, वो पहले तो उठता है और वो कहने लगता है तो ये है सोर्स ऑफ बीस्ट की पावर, ये तो कब्जा शानदार है। तभी एकदम से शीशन के आधे चेहरे के ऊपर जो टैटू वगैरह बने होते हैं उसके चेहरे से गायब होने लगते हैं। देखने से ऐसा लग रहा है अब लायन किंग खुद की बॉडी को खुद से कंट्रोल करना चाहता है। शीशन अभी तक कमजोर हो चुका है कि लायन किंग अब वापस से अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में रह सकता है। वो शीशन से कहता है जल्दी से मेरी बॉडी में से बाहर निकलो, मुझे मेरी बॉडी खुद से कंट्रोल करनी है, मैं खुद इस वर्ल्ड पे राज करूंगा। ये पावर जो कि इस लड़के के पास में ये मुझे चाहिए, मैंने इसे इकट्ठा किया था। शीशन बोलता है तो क्या हुआ, उस पावर के बारे में तुम्हें मैंने बताया था, अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो तुम एक नॉर्मल से नागरिक होते, तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता कि किस तरीके से एक एम्परर बनना है। ये सब कुछ मैंने किया है, सारी मेरी प्लानिंग है। इसी के साथ में इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। ये दोनों कहने लगते हैं कि उस सोर्स ऑफ बीस्ट के ऊपर उसका काबू होना चाहिए और साथ में इस बॉडी के ऊपर भी। इसी के साथ में धीरे कर लायन किंग की आवाज थोड़ी कम होने लगती है। शीशन दोबारा से अपनी बॉडी को रिकवर कर रहा है, उसने दोबारा से लायन किंग की बॉडी के ऊपर अपना काबू करना शुरू कर दिया है। ये देखकर लायन किंग अपना एक आखिरी डिसीजन लेता है, वो जल्दी से लूजन से कहता है लूजन ये एकदम सही मौका है, अभी इस टाइम पर इस बॉडी के ऊपर मैंने थोड़ा सा कंट्रोल कर रखा है, अपनी पूरी ताकत से मुझ पर अटैक करो और मुझे खत्म कर दो। यहाँ पर कोई और मेरी बॉडी के ऊपर काबू करे और मेरा यूज करके पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे, इससे अच्छा होगा मैं खुद ही खुद को मार लूं। शीशन बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर यहाँ पर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं भी मारा जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता। ये कहते हुए वो वहां से भागने लगता है। तभी लूजवान इसके पीछे आकर इसकी पीठ पर एक रखे मुक्का मारता है, जिसके साथ में ये बॉडी पूरी तरह से बिखर जाती है। एक ही झटके में शीशन और लायन किंग लायनस दोनों की डेथ हो जाती है और इसी के साथ ये फाइट का भी अंत होता है। जमाया कुछ तो बनने लगती है, लूजवान बहुत अच्छे, इस फाइट के अंदर आखिरकार हमारी जीत हुई। लूजवान फिलहाल अपने चेहरे के ऊपर कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं दिखाता, क्योंकि उसे पता है वो एक किंग है, उसे यहाँ पर सबके सामने थोड़ा बहुत एटीट्यूड बनाए रखना होगा। इसलिए पहले तो अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करता है, अपने पंखों को वापस अंदर ले लेता है और फिर सभी लोगों को सोर्स ऑफ बीस्ट दिखाते हुए कहने लगता है इस फाइट के अंदर हमारी जीत हो चुकी है। इसके बाद में सीओयू सेंगजे पेंग के पास में आती है और उसे कहने लगती है सेंगजे पेंग क्या तुम ठीक हो, अब टाइम हो चुका है हम वापस घर लौट जाएं। पेंग कहता है हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। इसके बाद में ये बंदा इसका नाम हमें भी पता नहीं है, ये कहने लगता है ये तो कब्जा शानदार था, इस फाइट में हमारी जीत हुई, लूजवान ने उसे हरा दिया और अब जब ये फाइट खत्म हो चुकी है तो मुझे मेरा स्पिरिचुअल लिक्विड लौटा देना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ इस लड़के से ये भी मांग लूं या फिर थोड़ा रुक के मांगना चाहिए। ये सोचकर ये बंदा कुछ देर के लिए रुक जाता है। इसके बाद में लूजवान एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है, वो इन सभी लोगों से कहता है ये सोर्स ऑफ बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए किसी भी एक इंडिविजुअल बंदे की बात में ये होना कब्जे से नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इस सोर्स ऑफ बीस्ट के साथ में वही किया जाएगा जो कि पिछली बार किया गया था, इसकी वापस से 4 टुकड़े किए जाएंगे। इतनी ताकतवर चीज कभी भी किसी एक के पास में नहीं होनी चाहिए। ये कहने के बाद में लूजवान इस सोर्स ऑफ बीस्ट को अपने हाथों में पकड़ता है और फिर कुछ सोचने लगता है, जिसके साथ में इसके अंदर से ये 4 लेजेंडरी वेपन्स बाहर निकल आते हैं। लूजवान का ये डिसीजन गोडाओ को काफी अच्छा लगता है, वो कहने लगता है ये लड़का तो काफी कमाल का है,
इसके अंदर पावर का बिल्कुल भी लालच नहीं है। इसके पास में चारों वेपन्स की पावर थी, ये चाहता तो अपने पास में रखकर पूरे वर्ल्ड पे काबू कर सकता था। इस टाइम पर सभी लोग इसकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो शायद से सब के सब इसके अधीनता को एक्सेप्ट भी कर लेते, लेकिन इसने अभी के बारे में नहीं बल्कि फ्यूचर के बारे में सोचा। इसका ये डिसीजन मुझे काफी अच्छा लगा और इसे देखकर मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ ये आगे जाकर एक बहुत शानदार टीम बनने वाला है। गुगडाउ साइड में खड़ा होकर ये सब कुछ कह रहा होता है, तब एकदम से उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि उसे सुन रहा हो। इसी के साथ में ये सीरीज अपने अंत की तरफ बढ़ने लगती है। फ्यूचर के 4 नए किंग जो कि आगे जाकर इन चारों लेजेंडरी वेपन्स को अपने पास में रखने वाले हैं, वो चारों चारों सामने आ जाते हैं। लू ज़ुआन सभी लोगों से कहने लगता है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सभी कॉन्टेंट्स को साथ में लाने के बाद में पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति या पीस बनाई जा सकती है, क्योंकि वायलेंस से कभी पीस आ ही नहीं सकती। लड़ाई हमेशा एक नई लड़ाई को जन्म देगी। किसी भी लड़ाई को खत्म करने का केवल एक ही तरीका है, सभी कॉन्टेंट्स के बीच में कभी ना खत्म होने वाली एक दोस्ती बनाई जाए। हमारी पिछली जनरेशन से कई सारी गलतियां हुई है जिसका इफेक्ट हमें फ्यूचर में भी दिखाई देगा और दिखाई देता आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारी ये जनरेशन इस तरह गलतियां कभी रिपीट ना करे। अब से सभी कॉन्टेंट्स के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो और बेकार की लड़ाइयां जो कि अब तक सभी कॉन्टेंट्स के बीच में होती आ रही थी वो आगे से होना बंद हो जाए। इसके बाद में लू ज़ुआन ज़माया को उसका मून वेपन दे देता है। इसके बाद में ज़माया की बहन ज़माया से मन कुछ कहती है। फिर लू ज़ुआन जब उससे पूछता है तो ज़माया बताती है मेरी बहन तुम्हारी काफी तारीफ कर रही है। उसका कहना है कि तुम्हारे बारे में वो जो कुछ भी सोचती थी वो थोड़ा बहुत सही था। लू ज़ुआन कहता है तुम्हारी बहन से मेरी तरफ शुक्रिया कह देना, और इसके अलावा हम जल्दी कोशिश करेंगे तुम्हारी बहन के लिए कोई ऐसी मेडिसिन कोई ऐसा उपाय लेके आए जिससे वो जल्दी ही होश में आ जाए। इसके बाद में ये सामने की तरफ ये जितने भी सोल्जर्स होते हैं ये सब के सब इन चारों एम्पायर के नाम के नारे लगाने लगते हैं। वुल्फ, एप, सिल्वर, टाइगर, इन 4 एम्पायर्स को आगे जाकर 4 लेजेंडरी वेपन्स दिए जाते हैं। इसके बाद में हम एजी को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक लेडी के साथ में होता है। वो इस टाइम पर हवा में उड़ रहा है, कोई भी उसे देख नहीं सकता। शायद से वो यहाँ पर लूजर की मदद के लिए आया था और इसके यहाँ पहुंचने से पहले लूजर ने पहले ही इस फाइट को खत्म कर दिया। इस फाइट के इस एंड को देखकर एजी काफी खुश होता है। वो कहने लगता है देखा इस लड़की को तुम देख रही हो, इसका नाम लू ज़ुआन है और ये मेरा भांजा है। यहाँ पर इसने किस तरीके से इस फाइट को खत्म किया। अब सभी कॉन्टेंट्स के बीच में काफी लंबे टाइम तक कोई लड़ाई नहीं होगी। वैसे तुम्हें क्या लगता है इसने एकदम सही डिसीजन लिया? ये सुनकर इसके साथ में जो ये लड़की होती है इसका नाम लिन योहान है, ये कहने लगती है हाँ बिल्कुल इसने बिल्कुल ठीक किया। ये लड़की कह रही होती है तभी एकदम से इसे अपने पीछे की साइड में कुछ फील होता है जैसे कोई चीज बहुत तेजी से इसकी तरफ आ रही है। लड़की तुरंत ही उसे अपने हाथ में पकड़ लेती है और वो भी इस तरीके से कि इस बंदे एजी को इसको पता भी ना चले। इस चीज को अपने हाथ में पकड़ने के साथ में एजी को इस जगह पर छोड़कर यहाँ जहन लगती है और जाते हुए बहाना बनाती है कि उसके पास में कोई जरूरी काम है जिसे उसे अभी खत्म करना होगा। एजी को यहाँ पर इस लड़की के ऊपर थोड़ा भरोसा होता है, इसलिए वो इससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता और केवल इतना कह देता है कि जब भी वो फ्री हो तो उससे मिलने के लिए आ सकती है। इसके बाद में कई साल बीत जाते हैं। लू ज़ुआन और ज़माया ये दोनों अभी भी साथ में। इस टाइम तक लू ज़ुआन का कल्चर लेवल जो शानदार हो चुका है वो अभी हेवनली सुप्रीम स्टेज पर है। इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड के अंदर एकदम शांति का माहौल है, कहीं पर भी कोई लड़ाई नहीं चल रही है। इसी वजह से लू ज़ुआन और ज़माया कहीं घूमने के लिए निकले हुए हैं। यहाँ पे नज़ारे दिखते हुए लू ज़ुआन ज़माया से कहता है कितने साल हो गए लेकिन कहीं भी कोई लड़ाई नहीं हुई, मैं चाहता हूँ सब जगह पर एकदम शांति का माहौल रहे, कोई बेकार की लड़ाई ना हो। लू ज़ुआन ये कह रहा होता है तभी एकदम से उसे एक बहुत तेज चीज उससे होती दिखाई देती है। लू ज़ुआन जल्दी से उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। वो देखता है ये एक इन्विटेशन लेटर है और ये कहाँ से आया है ये अभी तक क्लियर नहीं है और ना ही आगे कभी ये क्लियर हो पाएगा क्योंकि ये सीरीज यहीं पे खत्म हो चुकी है। इसके अब तक जितने भी एपिसोड आए थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और आगे कोई भी एपिसोड इसके कभी भी आने वाली नहीं है। अब जो कि लू ज़ुआन तो एक एम्परर है इसलिए उसकी लाइफ के अंदर हमेशा ही कुछ ना कुछ चलता रहेगा, लेकिन इस सीरीज को यहीं पे खत्म कर देते हैं। इस सीरीज का नाम है बिकेम ए ट्रू एम्परर, ओरिजिनल नेम बैटल थ्रू हेवन, रिटर्न ऑफ द बीस्ट। और अब जब ये सीरीज खत्म हो चुकी है तो मैं जल्दी एक और नई सीरीज को एक्सप्लेन करना शुरू करने वाला हूँ। वैसे मेरे पास में 2-3 शानदार सीरीज है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग मुझे कुछ रिकमेंड करना चाहो तो वो कर सकते हो। मैं जरूर से उन्हें पढ़कर उनमें से किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए यहीं पर इस एपिसोड को और इस सीरीज को खत्म कर देते हैं। जिस किसी ने भी इस सीरीज को यहाँ तक कंप्लीट किया है तो प्लीज इसके लिए एक अच्छा सा फीडबैक देके जाना, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो के ऊपर लाइक कर दो, और इसके अलावा इस वीडियो के ऊपर बहुत शानदार से कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि इससे भी शानदार कई सारी शानदार सीरीजें इस चैनल के ऊपर आने वाली है। नाउ फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।